हेलो गाइस, तो मैं आज करने वाली हूँ सूट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। तो इसके लिए जो मैंने अभी दिखाया ये था सूट और ये है इसकी बॉटम। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे सूट की। उसके लिए उस कटिंग करने से पहले सूट को अच्छे से सेंटर करके उसकी कढ़ाई के साथ और पूरा सेंटर करके, ताकि झोल वोल बिल्कुल भी ना आए, उसको अच्छे से सेंटर करके हम बिछा लेंगे और फिर उसको हम कर देंगे आयरन। उससे क्या है, हमें एक सेंटर क्रीज मिल जाती है और उस सेंटर क्रीज का रेफरेंस लेके हम पूरे सूट की कटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इवन ये जो सेंटर क्रीज हम प्रेस के आयरन करते टाइम बनाते हैं, इसकी हेल्प हमें स्टिचिंग के टाइम पे भी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट को कट किया। इसमें मैंने अच्छे से क्लाइंट के जो भी नाप थे उनका मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के और उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने कटिंग कर ली फ्रंट पार्ट की। और फिर फ्रंट पार्ट की ही हेल्प से मैं जो है बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट के लिए बस हम कंधे पे जो हमारा आर्म होल पे जो हमारी अंदर की तरफ जो हम कटिंग करते हैं वो, और एक दो चेंजेज होते हैं, वो सब अपने हिसाब से अलग अलग करते हैं। बट मैं जो करती हूँ मैं आपको बता दूँगी। इसमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए हम बैक पार्ट होता है, उसमें जो एक सिलाई लगी होती है धागे से उसमें फोल्ड करके, वो होती तो नहीं है सीधी, इसलिए उसको हम अच्छे से खोल के ओपन करके प्रेस करके और जो है हमारी लेंथ बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल ना लेंथ बिल्कुल ही लिमिटेड सी आती है सूटों में। आपको अगर ज़रा सा भी लंबा चौड़ा करना हो तो फिर वो नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने वो निकाल के उसको अच्छे से कर लिया। अब मैंने इसे पे बैक पार्ट को अच्छे से प्रेस करके और उस पर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा। और मैं कंधे पे जो है 1 इंच एक्स्ट्रा, वो क्लाइंट के साइज़ के हिसाब से होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा या आधा इंच एक्स्ट्रा करके रखती हूँ, ताकि जो हमारा बैक गला है वो आगे की तरफ ना आए। और आर्म होल की जो छटाई होती है वो मैं लास्ट में करूँगी। तो इसमें मैंने फ्रंट पार्ट को रख के बैक पार्ट के ऊपर बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। जो हमारा नीचे का मार्जिन होता है जो हम फोल्ड करने में लगाते हैं वो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि इसमें फ्रंट पार्ट में तो कढ़ाई थी और बैक पार्ट में नहीं थी, तो हमें करना पड़ेगा। और फिर मैंने इसकी जो आर्म होल की छटाई है वो की, और फिर मैंने निशान को दूसरी तरफ भी पलट के और अच्छे से निशान बना दिए, ताकि मुझे फिटिंग करते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से मैंने फ्रंट और एंड बैक दोनों पार्ट काट लिए। फिर मैंने इसमें से निकाली इसकी बाजुएं। साइड में टीवी चल रहा था तो मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, बार बार मेरा बेटा देख रहा था, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो फिर मैंने इसकी बाजुएं निकाली। बाजू निकालने के लिए मैंने कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड करके और मेजरमेंट लेके जो भी हमारा आर्म होल होता है उसका निशान लगाया, और आगे से जो भी हमारी नोट होती है, जो सर्कल में जो भी आता है हमारा आगे से, वो लगा के और मैंने बाजुओं की कटिंग कर ली। उसके बाद मैंने की थी इसकी स्टिचिंग, और ये मैं बार बार नाप देख के और फिर निशान लगा रही हूँ। ये हो गई हमारी बाजुओं की कटिंग। अच्छे से हम इसको निशान लगा के कटिंग करेंगे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। अब इसमें भी हम छटाई कर देते हैं ताकि जो है हमारे आर्म होल बिल्कुल भी क्रीज ना आए। उसके बाद मैंने जो है सिलाई स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने गले को चिपकाया था। इसमें मेरे पास एक गला चिपकाने वाला था और फ्रंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट बनाना था। वो मेरे पास कटिंग वैसी थी नहीं, मतलब क्लाइंट का ना अपना एक प्रेफरेंस था, तो उस क्लाइंट का अपना एक प्रेफरेंस था, तो उस हिसाब से मैंने फ्रंट गले को कटिंग की जैसा उनको चाहिए था करके। और मेरे पास चिपकने वाला बुकरम नहीं था, तो मैंने अपने सिंपल नॉर्मल बुकरम पे उसको कटिंग की थी। जैसा भी उनको शेप चाहिए थी वो कटिंग करके मैंने उसको पिन अप कर लिया, क्योंकि अगर पिन अप नहीं करेंगे तो फिर वो हिल जाता है और उसकी शेप बदल जाती है। फिर मैंने उसको भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर दी। हम जो सिलाई करते टाइम इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना फिसले, क्योंकि ये फिसल के फैल जाएगा और फिर हमारी वो हो जाती है। इसमें मैंने एक डोरी भी लगानी थी, तो मैंने स्टिच तो कर ली। इसकी वीडियो पता नहीं कहाँ रह गई, ऐड नहीं कर पाई मैं। बाकी फिर मैंने इसको अच्छे से वो किया था। और मेरे बेटे के ना एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो साथ साथ में एग्ज़ाम भी चल रहे थे तो मैं साथ में उसको पढ़ाई भी करवा रही थी। उसका मैथ का एग्ज़ाम था, तो वो मेरे से ऐसे क्वेश्चन अपने सोल्व कर रहा था और साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी। तो ये उसमें डोरी लगानी थी, उसको मैंने अच्छे से स्टिच किया और फिर इसको मैं सीधा कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं प्रोसेस क्या है। पहले मैंने सुई में धागा डाला, आई थिंक 8 टाइम्स हो गया था, उसमें 8 फोल्ड हो गया था। और उसको अच्छे से वो उसमें जो मैंने डोरी बनाई थी उसमें डाल के और मैंने इसको अच्छा सीधा करना शुरू कर दिया था। और डोरी को सीधा करने के बाद मैंने इसको लगाया था।
ये यहाँ पे कभी कभी जहाँ हमारे इसमें मैंने ना टेढ़ी पट्टियाँ लगाई थी जो हमारी उरेब में होती है उनको। अच्छा, उरेब पट्टियों में लगाया था, उससे क्या है सीधा करने में आसानी से सीधी हो जाती है। मेरे पास डोरी सीधी हो गई। फिर मैंने इसमें लगाया बैक गला। बैक गले को लगाने से पहले मैं सेंटर में लगाती हूँ, जो मैंने क्रीज बनाई थी उसके हिसाब से, और फिर मैं इसको ऐसे सिलाई कर देती हूँ इसके साथ। और डोरी भी मैं इसी में लगा लेती हूँ, तो क्योंकि अब जब हम इसे सीधा करते हैं तो ये आराम से इजीली अंदर चली जाती है। ऐसे फिनिशिंग के साथ सिलाई होती है इसमें। ऐसा ही सेम प्रोसेस मैंने फ्रंट गले के साथ किया था। ये मैंने बैक गले को अच्छे से अटैच कर लिया इसके साथ डोरी लगाते हुए, और फिर मैं सेम ही प्रोसेस फ्रंट गले के साथ भी करूँगी। इसमें मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही पिन लगा के उसको अच्छे से सिक्योर करूँगी और उसको अच्छे से स्टिच कर दूँगी। ये हमारा बैक गला बन के रेडी हो जाएगा। इसको मैं कटिंग कर लूँगी, बीच में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके और फिर सीधा कर लेंगे। इसमें हम बीच में छोटी छोटी कट्स भी लगा देते हैं ताकि जब हम गले को पलटते हैं तो हमारे पास ना वो मतलब कपड़ा ऐसे खींचता नहीं है, इजीली हो जाता है। और इसमें बुकरम की साइड एक सिलाई लगा दे, उससे क्या है फिनिशिंग से हमारा गला पलटा जाता है और सिक्योर भी अच्छे से हो जाता है। और इसको अच्छे से आयरन वायरन करके और फिर बढ़िया फिनिशिंग के साथ ऐसे इस तरीके से आप गला बनाएंगे तो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। फिर मैंने सेम ही प्रोसेस फ्रंट गले के साथ भी की थी। फ्रंट गला भी मैंने इसी तरीके से लगाया अच्छे से। और हम जब भी सिलाई करते हैं तो बुकरम के ऊपर ना चढ़ाएं, क्योंकि बुकरम के ऊपर चढ़ाने से ना वो काफ़ी मोटा हो जाता है, और मोटा होने के बाद से जब हम उसको सीधा करते हैं दूसरी साइड तो वो फिनिशिंग के साथ नहीं आता है बाहर निकल के। ये अब इसको भी मैं कटिंग करके और सीधा कर लूँगी। ये मैंने भी नाप लेती हूँ कि उतना ही है या नहीं जितना मैंने चाहिए था मुझे। अब इसको भी इसमें भी बीच में कट्स लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे, ताकि पलटने में हमें दिक्कत ना हो। और फिर इसको हम पलट लेंगे सिलाई लगा के बुकरम के साथ साथ, और इसको अच्छे से सुंदर तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। जो भी कॉर्नर वगैरह हमारे हैं उनको अच्छे से निकाल के बाहर की तरफ,